अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैंने पिछला लेक्चर ज़रा अपना बहुत शॉर्ट रखा। शॉर्ट कह रहा हूँ, अब्रप्टली स्टॉप कर दिए। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सो मैं हमने वेक्टर्स को रिजॉल्व करना सीख लिया था। अब एग्जाम्पल से लेने से पहले मैं आपको बस एक कॉमन सेंस की एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो कॉमन सेंस की चीज़ क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक ही फोर्स लेते हैं हॉरिजॉन्टल, और एक ही फोर्स हम किसी एंगल पे लेते हैं। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन अलग अलग होगी। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इससे आपको कॉन्सेप्ट बनेगा। तीन एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक चार लेते हैं। दो, तीन, चार, पाँच। पहली फोर्स टूवर्ड्स द राइट गई। मेन फोर्सेस कॉमन लेंगे हम। फोर्सेस की मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन। ठीक है, फोर्सेस कॉमन। बट एक बच्चा है, अंकल, फर्स्ट करो ये बड़ा भारी सा बॉक्स था, अंकल उसको राइट टूवर्ड्स द राइट धक्का लगा है। एक बच्चे को शरारत हुई, उसने यहाँ पर एक डोरी बांध दी और वो यहाँ जाके खड़ा हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिमाग खोल के सुनना प्लीज। जो के एंगल बन रहा है फ्रॉम द ग्राउंड विच इज अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्रीज। ठीक है, वही बच्चा, अंकल चिढ़ रहे, नहीं हट रहा। वही बच्चा एंड वाले एग्जाम्पल वे बच्चा, ये अच्छा फोर्स जो ये लगा रहा है ना, ये 2 न्यूटन की लगा रहा है। बच्चा कम वजन लगा, ताकत लगा सकता है। सीधी सीधी बात। या ये स्ट्रेट लाइन है, खुदा का वास्ता है, ये पता नहीं कोई मसला है क्या बोलूं। 5 न्यूटन। 5 क्या? टू 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 न्यूटन। ठीक है, बच्चा इस जगह पर थोड़ा सा ऊपर गया, वो अपना हाथ ऊपर करा उसने, और ताकत लगाने की और शरारत करनी थी उसने। अब उसका एंगल बन गया, अल्लाह भला करे, 30 डिग्री। उसने थोड़ा सा अपना हाथ और ऊपर करा, एंगल बन गया 40 डिग्री। ऐसी दो एग्जांपल दूंगा ना आपको, तो आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और इसने अब यहाँ पर तकरीबन, ये तो 90 होगा, तो ये अब यहाँ पर इसने 60 डिग्री की एलिवेशन में फोर्स सेम लगाई है। ठीक है, अब हम जल्दी से इसके कंपोनेंट क्रिएट कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस का साइन आएगा हर जगह पर। ये आप नहीं करना, जिस तरीके से मैं ये काटम कुटी करने वाला हूँ, बस मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। कैलकुलेटर उठाया मैंने अपने हाथ में, 2 cos 20 रखा पहले। इसकी क्या वैल्यू आ रही है? 1.87। 2 cos 20 हो गया 2 cos 30। 2 cos 30 की वैल्यू होती है √3, मतलब 1.732। 20 से हो गया फिर 40। 40 पे क्या वैल्यू है? 1.53। ये 60 डिग्री। ओके, वेट। 2 cos 60, 2 cos 60 होता है आपका 1। cos 60 1 होता है, नहीं, cos 60 शायद हाफ होता है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो 1 हो गया आई गेस। और 2 - 5 सीधा सीधा जो आंसर आएगा बता दो। इसी को साइन डाल दिया हम पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज समझना। अब 1.8, अच्छा ये देखो टूवर्ड्स द राइट जा रहा है ना। ये मैंने साइन इसलिए करा है, यहाँ पर नेगेटिव रख दिया, साइन को भी आप छोड़ दो, मुझे पता है डायरेक्शन की वजह से इसको तो आप समझेंगे कि लेफ्ट जा रहा है, बट ये राइट जाएगा। मैंने इसको किस तरीके से करा, ये टूवर्ड्स द राइट है ना, मतलब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? 5। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2 न्यूटन 10। वो 2 cos 20। ओके, अब होना ये चाहिए था, मुझे इसको यहाँ भेज देना चाहिए था, बट अब मैंने यहाँ लिख दिया है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। बट मैं साइन जो है पॉजिटिव ही रखूंगा, क्योंकि राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव
बुक्स के अंदर ये लिखा है राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। डाउन नेगेटिव, अप पॉजिटिव, ये बुक के अंदर कॉन्सेप्ट है, बुक के अंदर लिखा हुआ है। वरना अगर सवाल के अंदर दिया हुआ हो कि टेक राइट एज नेगेटिव, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। बट क्योंकि इसमें ये राइट जाएगा ना, तो मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द राइट करेगा, तो पॉजिटिव ही समझेंगे। अब 1.8 माइनस 5 करें 3.2, 3.2 ओके, 3.2, फिर है 1.73, 3.27, 1.8 माइनस 5, 3.2, 3.27, टू कॉस्ट, एक सेकंड, टू कॉस्ट 30 होता है आपका 1.73, ओके ओके। और टू कॉस 1.53 माइनस 5 होता है आपका 3.47, फिर डायरेक्ट 1 माइनस 5 4, 2 माइनस 5 3। अब देखो एंगल हल्के हल्के करके बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप फोर्स किसी एलिवेटेड पोजीशन से लगाए और अपना आप एंगल बढ़ाते रहें, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर इस जगह पर 20 था लेजर फील्ड, इस जगह पर 20 था, ठीक है, तो वैल्यू क्या है 3.2। बस एक आपको वेरिएशन समझाना चाह रहा हूँ एंगल के हिसाब से। 30 डिग्री पे 3.27, मतलब एंगल बढ़ाने से फोर्स का जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड है वो एक तौर पे कम हो रहा है। किसका कम हो रहा है? बच्चे का कम हो रहा है। ये देखो कम एलिवेशन में था, सबसे ज्यादा फोर्स लग रही थी इसकी 1.8 20 डिग्री में, जब ये था, जब ये 2 न्यूटन में बिल्कुल इसने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया ना होशियार बन के, तो इसकी डायरेक्ट 2 न्यूटन माइनस 3, मतलब इसकी सबसे हाईएस्ट फोर्स जब आपकी लगेगी जब आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लगाएं। ये एलिवेट हो रहा है ना, मतलब इसके अंदर एक वर्टिकल कंपोनेंट भी खुद ब खुद ऐड हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जब ये एलिवेट हो रहा है इसके ऊपर एक खुद ब खुद वर्टिकल कंपोनेंट भी ऐड हो रहा है, तो मतलब ये इसको लेफ्ट के साथ साथ ऊपर भी खींचेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री में, 60 डिग्री क्या है, 1 न्यूटन की सिर्फ ये फोर्स दे रहा है, मतलब ये टोटल टू फोर्स 2 न्यूटन की लगा रहा है। बट क्योंकि जाहिलों की तरह 60 डिग्री के एलिवेशन में खड़ा हुआ है ना, तो ये लेफ्ट ज्यादा कम खींच रहा है, ऊपर ज्यादा खींच रहा होगा। ये कहना चाह रहा हूँ बस, ठीक है। मतलब आप एलिवेशन बढ़ाते रहेंगे ना किसी फोर्स की, तो इसकी ही फोर्स की वैल्यू और कम होते रहेगी। आप इसको अपने घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? आपने अल्लाह भला करे एक बाल्टी ले, अपने भाई को बोले भाई जरा ऊपर खींचना कुर्सी में खड़े होकर, उससे बोलना तुम कुर्सी में खड़े हो, मैं जरा राइट नीचे से खींच रहा हूँ, ठीक है। तुम थोड़ा सा एलिवेट होकर उसको रस्सी पकड़ा देना दूसरी बांध कर, कि वो तिरछी पोजीशन में जरा खींचे। तुम गौर करना जिस तरीके से जब भी वो ऊपर कर रहा होगा ना, जिस तरीके से भी रस्सी, बाल्टी ऊपर जा रही होगी और तुम राइट खींच रहे होगे, तो क्योंकि तुम ताकतवर हो गए तुम चाहोगे कि इक्विलिब्रियम में रहे। बट कब जब वो नीचे करेगा तुम देखोगे कि वो थोड़ी सी बाल्टी लेफ्ट की तरफ ज्यादा ताकत लग रही है। रस्सी ऊपर करेगा थोड़ी थोड़ी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि बाल्टी ऊपर जा रही है, तो मुझे थोड़ी सी जो है नीचे ताकत लगानी पड़ेगी। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। एलिवेशन बढ़ रही है, वैल्यू यहाँ पर इसकी ये कम हो रही है। एलिवेशन बढ़ रही है, वैल्यू यहाँ पर कम हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करा हमने, इसको इंग्लिश में खुद लिख लेना, ए लेवल के स्टूडेंट लॉल। अब दूसरी चीज, लेक्चर का कॉन्सेप्ट क्या था? अच्छा मैं लगा के रिकॉर्डिंग ही ऑफ करी हुई मैंने। खैर, लेक्चर का ही मैंने कॉन्सेप्ट क्या है, मैं दो एग्जांपल करा देता हूँ, दो या तीन, पास पेपर से रिलेटेड ही होगी, बट पास पेपर के एग्जांपल टाइप ही होगी, ठीक है। अब एक हम एलिवेटेड ग्राउंड लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्दी जल्दी। एलिवेटेड ग्राउंड लिया, एक हमने बक्सा बना दिया इसके ऊपर, बक्सा तो बन जाएगा, बक्सा बना दिया, ठीक है। अब देखो, वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड्स होगा, बहुत अच्छी एक्यूरेसी के लिए मैंने एक एरो वाली लाइन बना दी। ये देखो डाउनवर्ड्स जब एक्ट करेगा ना, अब तो बोलोगे सर डाउनवर्ड्स तो इस तरीके से एक्ट करना चाहिए था। नहीं, एलिवेटेड पोजीशन में डाउनवर्ड्स ये इस तरीके से एक्ट नहीं करेगा, ये डाउनवर्ड्स एक्ट नहीं करेगा, इस तरीके से नहीं करेगा, ये इस तरीके से नहीं करेगा, इस तरीके से करेगा, क्योंकि बिकॉज वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स।
एलिवेटेड है फिर भी डाउनवर्ड्स करेगा, ठीक है। अब ऐसे तो आप समझें कि बक्सा तो गिर जाना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी लेफ्ट में भी ताकत लगा रहा है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल तो नहीं है ये फोर्स का। तो अगर कंपोनेंट अगर हम तोड़े इस जगह से, इस जगह से अगर हम कंपोनेंट तोड़े तो आप तो कहे कि बक्सा नीचे गिर जाएगा, बट नहीं। कैम्ब्रिज की तरह एक उसने यहाँ पर स्ट्रिंग जोड़ी हुई है, एक बंदे को यहाँ खड़ा करा हुआ है, उस बंदे के हाथ में स्ट्रिंग पकड़ाई हुई है, ठीक है, कि तुम इसको नीचे हरगिज नहीं गिरने देना। वो मुस्कुरा रहा है। अब फोर्स जो यहाँ पर लग रही है ना, ये एक टेंसाइल फोर्स होगी, मतलब टेंशन। अब टेंशन में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, टेंशन एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट होता है। वो वाली टेंशन नहीं जो अभी बाद में लोगे लेवल के पेपर के बाद, ये एक अलग टेंशन होती है जो रबर बैंड के अंदर भी लगती है। अब एक फोर्स होती है हमेशा, ये आप M1 में भी पढ़ेंगे, जो कि ऑनेस्टली बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है M1। मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट रहा वो ए लेवल्स के अंदर। सुबह के 8 बजे उठ के मैं जाता था उसकी क्लास लेने, मेरा दिल भी नहीं चाहता था, बट बहुत अच्छा लगता था मुझे ये वो टॉपिक M1। यही। हाँ सही, बस ये सेंटर है, समझ जाना, ठीक है। रुको। अब एक और फोर्स लगती है जब भी आपके ऑब्जेक्ट किसी ग्राउंड में रेस्ट करता है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसकी लगती है, वो बिल्कुल वेट के ऑपोजिट की डायरेक्शन में लगती है। मतलब नहीं, वो जिस जगह पर, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, आई अपोलोजाइज। जो सरफेस होगी ना, फॉर एग्जांपल एक आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, वेट का एक्ट कर रहा है डाउन, और नॉर्मल रिएक्शन कि ग्राउंड का और इसका, ग्राउंड बिल्कुल परपेंडिकुलर तो नहीं कहेंगे, हॉरिजॉन्टल है, तो इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी ना वो भी बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। जो ग्राउंड है ना, नॉर्मल रिएक्शन की सबसे बेसिक डेफिनेशन यही है कि नॉर्मल रिएक्शन आपकी वो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन आपकी वो फोर्स होती है जो ग्राउंड से परपेंडिकुलर का एंगल बना के रखे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एलिवेटेड है, राइट, ग्राउंड ये देखो थोड़ा सा थीटा में एलिवेटेड होगा, तो इस जगह का परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर नॉर्मल रिएक्शन इज द फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द ग्राउंड, ओके, फ्रॉम द सरफेस। यार ये वापस से यही चीज हुई है, एक सेकंड यार, ये लग रहा है मैं खींच नहीं रहा। हाँ, ये आपकी होगी नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम आर से लिखते हैं, ठीक है। अब हमें दो चीज़ें निकालनी है। हमें पहली चीज़ क्या निकालनी है, अल्लाह भला करे, और इसके सेंटर से इस जगह तक का एंगल, मतलब ये एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल आपका है, अल्लाह भला करे, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 45 डिग्री, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक चीज़ आप फाइंड करनी है आर, एक चीज़ फाइंड करनी है टी। वो बक्से का जो वजन है, ऑलवेज रिमेंबर वेट एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बक्से का जो वजन है वो हम सपोज कर लेते हैं 30 न्यूटन, ठीक है। अब ओ लेवल के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑल्टरनेटिंग एंगल की। सीरियसली एक सेकंड, आई एम सॉरी। ऑल्टरनेटिंग एंगल क्या होता है, मुझे पता है आप में से बहुत बच्चों को पता होगा ऑल्टरनेटिंग एंगल क्या होता है, बट स्टिल मुझे और बच्चों के लिए, क्योंकि इक्वालिटी ऑलवेज मैटर्स, पढ़ाना पड़ेगा। ये होता है आपका ऑल्टरनेटिंग एंगल, ठीक है। अब फर्स्ट करें इस जगह पर एक एंगल बन रहा है, बी से मार्क करता हूँ, थीटा। तो थीटा जो होगा ना वो इक्वल होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सॉरी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, इट वुड बी इक्वल इन वैल्यू ऑफ इट्स ऑल्टरनेट पार्ट, Q1 वुड बी इक्वल्स टू Q2, ठीक है। ओ लेवल में ये आपने पढ़ा था। जो ये वाला ऑल्टरनेट एंगल होगा आपका, इसको हम नेम देते हैं Q3, Q3 वुड ऑल्सो बी इक्वल टू Q3 Q4। रेड वाला पार्ट रेड वाले पार्ट की, ग्रीन वाला पार्ट ग्रीन वाले पार्ट की, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी।
नाम अगर मैंने गलत दे दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़, कमेंट सेक्शन में सही नाम लिख दीजिएगा काइंडली, आई एम सॉरी। ये होती है आपके ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी, ए एल टी एंगल। ये एंगल का साइन था, ग्रेटर देन का साइन नहीं समझना, ठीक है। 45 डिग्री, देखो अल्टरनेट एंगल बन रहा है तो ये जगह भी 45 डिग्री हुई ना, थोड़ा सा सोचो, अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये हुई आपकी 45 डिग्री। कर्व लाइन बनाओ तो सीधी लाइन बनती है। अब सही है, ऑल्टरनेट एंगल से आपको पता चलिए ये है 30, ये भी 45 डिग्री का होगा। अब मेरी बात समझिए, समझने की ज़रा कोशिश करना, सॉरी मैं ज़रा स्लो पढ़ा रहा हूँ, बट सबका भला हो सके। 30 न्यूटन के फोर्स पे एंगल क्या बन रहा है, फ्रॉम द नॉर्मल, फ्रॉम द नॉर्मल क्यों समझ आ रहा है, ऐसे समझा दो, फ्रॉम द वर्टिकल 30 न्यूटन की फोर्स में जो एंगल का जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री आपका, ठीक है। 45 डिग्री जो ये है आपका, पूरी शेप ही चेंज हो गई। खैर 45 डिग्री का जो एंगल बन रहा है आपका वो 30 न्यूटन के साथ बन रहा है। अब अगर हम देखें अप इज इक्वल्स टू डाउन, वर्टिकली रिजॉल्व करें अगर हम वेक्टर, रिजॉल्विंग वर्टिकली, रिजॉल्विंग आर ई आर ई एस, रिजॉल्विंग वर्टिकली, तो अल्लाह भला करे हम देख सकते हैं बहुत आराम से। एक सेकंड, मैं समझ गया क्यों हो रहा था। वर्टिकली अगर हम देखें, ये वाली क्या है, 30 न्यूटन की फोर्स है, राइट। एंगल इसके साथ बन रहा है, एंगल हमेशा जिसके भी साथ बने ना उसके साथ हमेशा कॉस आता है, शॉर्ट ट्रिक याद करनी है। 30 कॉस कितने डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री इज इक्वल्स टू आर क्या है हमारा, नॉर्मल रिएक्शन हमें फाइंड करनी है, तो ये नॉर्मली आर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या निकाल ली, आपकी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा ये पूरे जो शेप है ना, जो पूरा मैंने डायग्राम बनाई है, इस बंदे की वजह से ये डायग्राम इक्विलिब्रियम में है, यहाँ लिख के देता हूँ, बिकॉज ऑफ द मैन, ऑफ द पर्सन, द बॉक्स इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ओके। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है, दूसरे अल्फाजों में वर्टिकल फोर्सेस इक्वल होती है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल होती है, सबसे इजी चीज, ओके। 35 cos 40, 35 cos 45 आपका होते हैं 27,74, 74, ओके, 748 है न्यूटन इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्योंकि 5 से बड़ा है, 5 और 5 से बड़ा है तो ये 24.75 बन जाएगा, 24.75 न्यूटन इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन। हमने आर निकाली, पहली चीज निकाली, अब हमें क्या निकालना है, टी। हम हॉरिजॉन्टली भी रिजॉल्व कर सकते हैं वेक्टर को, हॉरिजॉन्टली जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि ये देखो, वर्टिकल के साथ ये एंगल 30 डिग्री का बना, 45 डिग्री का बनाना था। अब अगर मैं यहाँ से ऐसे करके लाइन खींच लूँ तो आप लोगों को क्या कोई मसला है, क्योंकि मैंने ऊपर कुछ पहले वाले लेक्चर में ये सिखाया था कि हम अगर कोई फोर्स डायगनल हो, डायगनल मतलब इट लाइज बिटवीन टू एक्सेस, डायगनल का मैथमेटिकल जो डेफिनेशन होती है उसका मतलब यही होता है, a force or a line that lies between two axes on an angle from one axis। अपनी तरफ से मैंने बताया बट आई होप यू गेट द डेफिनेशन, ओके, मतलब आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट। अब 45 डिग्री जिसके साथ साई वो एंगल नहीं होता उसको हम हमेशा वो साइन प्रोज्यूम करते हैं, वो हमेशा साइन के प्रोज्यूम नहीं करते, वो होता ही साइन। सॉरी मैं ज़रा नींद में हूँ अभी, थोड़ी सी बातें गलत लिख देंगे। 30 साइन क्या है 45 इज इक्वल्स टू टी। अब और करो क्या, कोई और फोर्स हॉरिजॉन्टली लग रही, नॉर्मल रिएक्शन हमने निकाल लिया वर्टिकल वर्टिकल कर करके, ठीक है। इसको हमने लेफ्ट करा ज़रा तो जो है ये वाली फोर्स निकल गई,
ये अच्छे दो और तरीकों से भी सॉल्व हो सकते हैं, बट उस आप खुद सोचिए किस तरीके से हो सकता है। कोई जो बहुत ही अच्छा बच्चा होगा, ऑनेस्टली ताना नहीं मार रहा है, कोई बहुत अच्छा बच्चा होगा वो शायद ये कोसाइन लॉ से भी सॉल्व करके दिखा दे, हेड टू टेल मेथड से भी सॉल्व करके दिखा दे, क्योंकि हो सकता है देखो, आई एम पॉसिबल इम्पॉसिबल के जो अगर आप कभी गौर से पढ़े तो इम्पॉसिबल जो है आई एम पॉसिबल व्यू से पढ़ सकते हैं। कभी कभार मैं साथ में मोटिवेट भी कर रहा होता है हॉरिजॉन्टली रिजॉल्विंग। 35 साइन 45 आपका होता है 21.21 न्यूटन। 213 न्यूटन था ना, 221 न्यूटन इक्वल्स टू टी। टेंशन हमने निकाली और हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाली। ओके, इजी सवाल। एक और ऐसा सवाल करते हैं फिर बात खत्म। ठीक है, बस इसे एक बार चेक कर लूँगा। कॉस लगा 45 आर के बराबर, 24 आर आर के बराबर, और इससे हम निकालिए साइन, इस तरीके से निकालिए। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा वाला हम करते हैं सवाल सॉल्व, जो भी मैंने भी पास पेपर में वो वाला सवाल कहीं पढ़ा था, बट मुझे याद नहीं आ रहा वो किस जगह पर था, बट उसी तरीके की डायग्राम बनाऊंगा मैं, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये सवाल क्या है, फर्स्ट करो। हमें इसके अंदर भी दो चीज़ें निकालनी, बट इसके अंदर हमें जो है ना थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा निकालना ज़रा कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। एक आपको चीज़ लेनी होती है वो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। ठीक है, टेन, चलो फिर देखते क्या रखते हैं। एक आपके पास सीलिंग है। ठीक है, सीलिंग में एक बच्चे ने तार खींच के यहाँ से यहाँ लगा दी। ओ अल्लाह का शुक्र है, ऐसे क्योंकि बहुत भारी बॉल थी। ठीक है, मेटालिक बॉल। अब इसका वजन, अल्लाह भला करे, इसका जो बॉल का वजन है, वजन, एक काम करता हूँ मास दे देता हूँ इस बार। ओके, मास इस बॉल का है, बॉल का मास है, मास ऑफ द बॉल इज, ये मुझे याद पड़ रहा है इसी तरीके की कोई एग्जाम्पल मैंने पढ़ी थी। मास ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू 2.5 kg, कितना था शायद ऐसा ही था कुछ, 2.5 kg। और एक दूसरी हमने रोप लगा दी यहाँ से यहाँ खींच के, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रोप है ये। ओके, हॉरिजॉन्टल रोप। अब मास हमें पता चल गया, हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, व्हाट इट मेक्स हियर, ये वाला हमें एंगल निकालना है। और हमें दूसरा क्या निकालना है, हमें जो है अल्लाह भला करे, ये जो बी वाली रोप है ना, ये ए रोप है, अब जितना मुझे याद पड़ा है ये बी रोप है आई गेस। इसके मैं पास में भी आपको सारे सॉल्व कराऊंगा जितने मुझे मिले, तो आप उसके लिए परेशान हैं। अब वेट क्या है इस बॉल का, मैंने बता दिया 2.5 किलो। टुवर्ड्स द राइट, अल्लाह भला करे रोप लग रही है, टुवर्ड्स द राइट, इसके अंदर एक दोनों पार्ट्स के अंदर टेंशन जनरेट हो रहा होगा। टेंशन का अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब इसका टॉपिक आए। इसका भी टॉपिक एक ए लेवल्स के अंदर है। अब सुने किस तरीके से हम इसे सॉल्व करें, सोचे ज़रा। मास हमें दे दिया, अच्छा एक चीज़ याद करें, मास हमें दिया है, कुछ बच्चे होते ना, वो बोलना नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट मास की वैल्यू डाल के जो है उसको 2.5 कॉस से 2.5 साइन कर देंगे। नहीं, वो फोर्स नहीं है, हम पहले इसका फोर्स निकालेंगे। अब देखो W इज इक्वल्स टू एम जी होता है ना, इसको ज़रा इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करो, F इज इक्वल्स टू एम ए। फोर्स, वेट भी एक तौर पे फोर्स होती है, जो कि वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ओ लेवल में अगर पढ़ा हो सही से, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स दैट एक्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अगर तुम गौर करो इन दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। ग्रेविटी आपकी एक्सेलरेशन, मास मास कांस्टेंट, वेट और फोर्स दोनों एक टाइप की फोर्स है। अब सुनो, तो हम पहले क्या करेंगे, 2.5 को 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 10 से नहीं 9.81 से, फोर्स निकालने के लिए। F इज इक्वल्स टू 2.5 बाय 9.81।
फोर्स आपकी आ गई। अच्छा फोर्स जो है ना, आपकी मर्जी, आप स्मॉल एफ से बना लो, बट स्मॉल एफ से जो है ना आपकी फ्रिक्शनल फोर्स बनती है, तो जो आपकी मेन फोर्स होती है ना उसे आप हमेशा कैपिटल से बनाना कोशिश करना, वरना आपकी मर्जी। एक फोर्स दी हुई है निकालने के लिए तो कैपिटल से या स्मॉल से किसी से भी बना सकते हो, बट खैर वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, कोई इससे मसला नहीं होता, बस खूबसूरती के लिए। 5 2 5, 5 2 5, चलो हम 5 2 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ज़रा आसान वैल्यू रहे। वर्टिकल हमने निकाल लिया, वर्टिकल पहले हम देखो किस चीज़ से सॉल्व करें। अब ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक काम करता हूँ, रोप ए के जो है ना मैं आपको टेंशन की वैल्यू दे देता हूँ, इसकी टेंशन की वैल्यू है, अल्लाह भला करे, मैं आपको दे देता हूँ। आई गेस शायद सवाल में भी ऐसा था, मैंने एग्जाम्पल उससे ही निकाली आई गेस, क्योंकि मेरा दिमाग अभी इतना चल नहीं रहा। ए की वैल्यू मैं आपको सपोज करके दे देता हूँ, ये तो 24 बन गया ना, तो इससे ज़रा बड़ी वैल्यू लेते हैं, 40 न्यूटन। ओके, अब क्या हम वर्टिकली इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? कोशिश करते हैं करने की, रिजॉल्विंग वर्टिकली, थीटा निकालने की। ओके, टू फाइंड थीटा, थीटा रिजॉल्विंग वर्टिकली, वैसे तो मुझे सवाल तक नहीं दिखने वाला। अच्छा सही। अब अप इज इक्वल्स टू डाउन, या जो भी आप लिखना चाहे, अप इज इक्वल्स टू डाउन, ओके, बॉल इक्विलिब्रियम में। ओके, सॉरी मैं हमेशा बताना भूल जाता हूँ, बॉल इक्विलिब्रियम में। अगली बार जब पास ओवर कराऊंगा तो आपको सही से बताऊंगा कि किस तरीके से पहचानना है, कभी कभार शायद लिखा हुआ ही आता है ज़्यादातर। अप इज इक्वल्स टू डाउन, अब कौन सी फोर्स है देखें जरा, 40 न्यूटन की फोर्स है, थीटा नहीं दिया हुआ, बट देखो मैंने पिछले सवाल में भी बताया, थीटा जिस और इसके साथ दिया हुआ है ना, मतलब ये वाली जो फोर्स होगी ना, ये वाली लाइन लेजर से बना, इसके साथ कॉस लगेगा, इस वाले के साथ साइन लगेगा, क्योंकि थीटा नहीं दिया हुआ। सीधी सीधी बात, शॉर्टकट, जिसके साथ थीटा दिया हुआ उसमें कॉस लगाना, जिसके साथ जो है थीटा नहीं दिया हुआ उसके साथ साइन लगाना, बेसिक शॉर्टकट। इसका पूरा एक वजह भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अब 40 साइन थीटा, साइन थीटा 40 डिग्री आ गई है। डाउन क्या फोर्स है, 2.5 न्यूटन। क्या रिजॉल्व कर लेंगे आप लोग? थीटा होगा आपका साइन इनवर्स 2.5 अपॉन 40। ओके, साइन इनवर्स शिफ्ट और साइन को दबाने से साइन इनवर्स आता है। अगेन मैं ऐसी चीज़ें बताते रहूँगा, आप लोग शायद वैसे भी कि सर ये तो हमें पता है क्या बात कर रहे हैं। कुछ बच्चों को नहीं पता होता, तो बच्चे नहीं पढ़ पाते, उनको शायद दिल चाहता है पढ़ने का, बट उनको कुछ लोगों का तरीका सही नहीं लगता है, तो इस वजह से। देखो मैं भी कोई यूनिक आदमी नहीं हूँ, मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट था, मैंने एड में जाके अच्छा पढ़ा ए लेवल से। 3.583 वैल्यू आ रही है आपकी, 583 एंड में, तो हमें जो है राउंड डाउन करना पड़ेगा, 583 है तो 58 कर देंगे, 58 डिग्री। ओके, डिग्री डाल दो बेहतर रहता है और अच्छा भी रहता है, और ये डालना भी होता है, सीधी सीधी बात है, बुरा मिलेगा वरना शराब पड़ेगी। अब रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली, थीटा हमने निकाल लिया, अब हम आसानी से कॉस लगा के बी की वैल्यू निकाल लेंगे आई गेस, है ना? देखते हैं। हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली हम कैसे करेंगे, 40 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी। ओके, 40 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हमने निकाली क्या है, 3.58, तो 40 कॉस 3.58 इक्वल्स टू बी। बी की क्या हम ये निकालेंगे, बी की हम टेंशन निकालेंगे, टेंशन भी एक तौर की फोर्स होती है, टेंशन फोर्स ही होती है एक तौर में, क्या बोलते हैं। बी की हमारे पास वैल्यू आ गई, अल्लाह भला करे, 39.9
9 to 1 तो 9 to न्यूटन। न्यूटन का एन कैपिटल तीसरी बार बता रहा हूँ, एन न्यूटन का एन हमेशा कैपिटल बनाना। वजह क्या है इसकी? वजह इसकी मैं आपको बताऊंगा बेसिक यूनिट्स के अंदर, जब हम डेरिवेशन पढ़ेंगे यूनिट्स की। और ये ए लेवल का भी बहुत अच्छा टॉपिक होता है, इसमें से तो हुआ जिस टॉपिक का भी मैंने नाम लिया डेरिवेशन का, उसके अंदर से भी अच्छे खासे मार्क्स के सवाल आ जाते हैं। थीटा हॉरिजॉन्टली भी हम मैंने निकालना बता दिया, वर्टिकली भी निकालना बता दिया, आंसर आ गया बस। ओके, दो एग्जांपल मैंने आपको करा दी। आई होप कि अगर मैंने कोई गलती करी हो, एंड कि अगर पूरी लेक्चर अच्छा लगा, ये कोई रिकमेंडेशन कि और अच्छा किस तरीके से कर सकते तो वो भी बता दें आप मुझे। अच्छी वीडियो लगी, अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो आपको जो दुआएं दे सके मुझे, जो कुछ आपको मुझे। अब ये भी न्यूटन आ गया, ठीक है। अब ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको समझाई, ठीक है। इसे जो है ना सही से पढ़ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शायद एमसीक्यू में पूछा जाए या पूछा जा चुका हो पहले कभी। ओके, क्योंकि पेपर वन जो होता है ना बहुत टेक्निकल होता है। खैर, अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसके मैं क्लास लेकर कराऊंगा आप लोगों को सारे, ये अच्छे खासे। और उसके बाद हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे जो बेसिक यूनिट का डेरिवेशन है। और सिस्टमेटिक एरर भी है, अच्छी खासी चीज़ है, सी आर ओ वगैरह भी है शायद। ठीक, तो उसके भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।